दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कांच या ग्लास आखिर बनता कैसे है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। एक्चुअली कांच एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल लगभग हर घर, ऑफिस, रेस्टोरेंट या स्कूल में किया जाता है। घरों की खिड़कियों में कांच लगाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कांच का इस्तेमाल किया जाता है और गाड़ियों के विंडशील्ड में शीशे के तौर पर भी कांच का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कांच या फिर ग्लास बनता कैसे है, इसे बनाने के पीछे का विज्ञान क्या है? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में समझेंगे। थोड़ा सा समझते हैं कि एक्चुअली कांच है क्या। तो कांच एक पारदर्शी या पारभासी अकार्बनिक ठोस सामग्री है जो कठोर और भंगुर होता है। यह प्राकृतिक तत्वों जैसे रेत, पानी इत्यादि से प्रभावित नहीं होता। कांच को प्राचीन समय में व्यवहारिक और सजावटी उद्देश्यों के साथ बनाया गया है और यह आज भी कई अलग अलग अनुप्रयोगों जैसे घरेलू सामान, भवन निर्माण, दूरसंचार इत्यादि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कांच तो तरल रेत से निर्मित किया जाता है, जब साधारण रेत जो अधिकतम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है, जब उसे अधिक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह पिघलकर तरल पदार्थ में तब्दील हो जाता है। रेत को पिघलने के लिए करीब 1700 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब पिघलती हुई रेत को ठंडा किया जाता है तो यह वापस किरकिरे पीले रूप में नहीं आती, बल्कि इसकी अंदरूनी संरचना पूरी तरह से बदल जाती है और यह एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। चाहे रेत को कितना ही ठंडा क्यों न किया जाए, यह कभी भी ठोस में परिवर्तित नहीं हो सकती, बल्कि यह एक प्रकार का जमा हुआ तरल पदार्थ बन जाएगा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एमोर्फोस सॉलिड के नाम से जाना जाता है। एमोर्फोस सॉलिड तरल और ठोस के बीच की स्थिति होती है, जिसमें कुछ अणु ठोस की तरह और कुछ तरल की तरह रैंडम ऑर्डर में होते हैं। कांच में सभी प्रकार के उपयोगी गुण होने के कारण इसे घरों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। यह पारदर्शी होने के साथ साथ बनाने में सस्ता होता है और पिघली हुई अवस्था में इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, इसीलिए जब कांच के बने जार में किसी वस्तु को रखा जाता है तो जार उसके साथ रिएक्ट नहीं करता। कांच निर्दिष्ट अवस्था में ऊष्मा के लिए उचित प्रतिरोधी होता है। ग्लास को बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि कांच बनता कैसे है। तो कांच बनाने की प्रक्रिया को 3 स्टेप्स में पूरा किया जाता है। पहला, रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघलाया जाता है। उसके बाद पिघली हुई रेत को सांचे में ढाला जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर अंत में सांचे में ढली तरल रेत को ठंडा किया जाता है। विस्तार से अगर हम समझें तो ग्लास प्लांट में ग्लास यानी कांच बनाने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड युक्त रेत को वेस्ट ग्लास यानी सोडा पाउडर और चूना पत्थर के साथ मिक्स कर भट्टी में गर्म किया जाता है। इसके अनुपात की बात करें तो सिलिकॉन ऑक्साइड 75% होता है, सोडा 16% होता है और चूना पत्थर 10% होता है। सोडा पाउडर रेत का मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिससे उत्पादन के दौरान ऊर्जा की बचत होती है। लेकिन इसमें एक कमी भी है, इससे उत्पन्न होने वाला ग्लास पानी में घुल सकता है, इसीलिए इस घटक को रोकने के लिए चूना पत्थर मिलाया जाता है। अंत में प्राप्त होने वाले उत्पाद को सोडा लाइन सिलिकेट ग्लास कहा जाता है। यह वही साधारण ग्लास या कांच है जिसे हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं। पिघली हुई रेत को किसी सांचे में ढालकर बोतल, जार या ग्लास बनाए जाते हैं। यदि खिड़कियों के लिए ग्लास की फ्लैट सीट बनानी है तो पिघली हुई रेत को 3 धातु के बड़े बर्तन पर ढाला जाता है और ठंडा किया जाता है। हमें जिन प्रकार का कांच चाहिए उसके अनुसार कांच बनाने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। बनाए जाने वाले कांच की दिखावट और गुणों को बदलने के लिए आमतौर पर केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हरे रंग का कांच प्राप्त करने के लिए आयरन और क्रोमियम आधारित केमिकल्स को पिघली हुई रेत में डाला जाता है। उसके बाद ओवन रोधी ब्रोसिलिकेट ग्लास बनाने के लिए पिघले हुए मिश्रण में बोरोन ऑक्साइड डाला जाता है। लेड ऑक्साइड को मिलाकर एक फाइन क्रिस्टल ग्लास बनाया जाता है। इसे लेड ग्लास भी कहा जाता है। लेड मिलाने से ग्लास का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है। इसके बाद कुछ विशेष प्रकार के कांच को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास को
को ग्लास की कई परतों और प्लास्टिक की बोल्डिंग के साथ बनाया जाता है। कार विंडशील्ड में इस्तेमाल होने वाले टफेंड ग्लास बनाने के लिए पिघले हुए कांच को अत्यंत शीघ्रता से ठंडा कर तैयार किया जाता है ताकि वे कठोर बन सकें। रंगीन कांच बनाने के लिए मेटालिक कंपाउंड को पिघले हुए ग्लास में डाला जाता है। विभिन्न धातुओं के इस्तेमाल से कांच के अलग अलग हिस्से को अलग अलग रंग दिया जाता है। थोड़ा सा अगर हम कांच के इतिहास की बात करें तो कांच का इतिहास देखा जाए तो यह लगभग 3600 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। हालांकि कुछ लेखकों के अनुसार मिस्र से कांच की वस्तुओं की प्रतियां तैयार करते होंगे। अन्य पुरातत्व सबूत इशारा करते हैं कि पहला असली कांच तटीय उत्तरी सीरिया, मेसोपोटामिया या प्राचीन मिस्र में बना होगा। सबसे पहले कांच के रूप में बनने वाली वस्तुएं मोती थे, जो 2000 ईसा पूर्व के मध्य बने थे। मेटल वर्किंग या रेत के बर्तन के उत्पाद के दौरान एक्सीडेंटली बने कोई सह उत्पाद हो सकते हैं। भारत में कांच का विकास 1730 ईसा पूर्व में शुरू हुआ होगा, जबकि प्राचीन चीन में सिरेमिक और धातु के काम की तुलना में कांच बनाने का काम बाद में शुरू हुआ था। तो दोस्तों, ये था कांच यानी ग्लास बनने की प्रक्रिया, इसकी कहानी। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस लेकर के हमेशा आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।